बोला फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो आज की जो अपडेट है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड कि आपके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि वो जो शॉर्टलिस्ट के जो कल मैसेज आए हैं वो 103 पदों से हटके हैं, यानी कि पहले की कोई भर्ती है मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। ठीक है, तो जिसमें शायद माली के हैं, इस तरह के कोई पद हैं, तो उनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आए हैं। तो उनसे देखो, उन मैसेजों के आने से हम ये तो कयास लगा सकते हैं भाई, चूंकि 31 मार्च तक का समय दिया गया है कि भाई 31 मार्च तक लगभग जो भी शिक्षा विभाग के जो लेटर हैं वो तो आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं या जो भी ऑफर लेटर हैं वो आपके जारी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो कल जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज आए हैं उससे तो हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अब आपके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज 103 पदों पर जो हजारों की संख्या में आपके आने वाले हैं, भाई किस विभाग के पहले आते हैं, ठीक है, कौन कौन से विभाग के आने वाले हैं। आज मेरे ख्याल से 30 तारीख है, कल 31 तारीख है, तो बहुत सी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके कल 31 मार्च को कुछ एक डिपार्टमेंट के आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आने चाहिए, जिनमें विशेषकर मैं कहूँ तो टीजीटी के, पीजीटी के, जेबीटी के, एनटीटी के, तो ये आपके मैसेज लगभग आपकी लिस्ट जो है वो तैयार है। ठीक है, हो सकता है कि एक आध दिन और भी आगे लग जाए, लेकिन हम कहीं न कहीं कयास लगा सकते हैं। अच्छा, जो कल शॉर्टलिस्ट के मैसेज आए थे उसमें एक तो ये बात क्लियर हो गई पहले, क्योंकि ये इनमें देरी क्यों थी। देखो मैंने खैर कई वीडियो में पहले ही बताया था आपको कि जो 103 पदों पर जो आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी जो आने वाले थे, जिनका जो समय है वो 31 दिसंबर था, फिर जनवरी का फर्स्ट वीक, इस तो ये कोई चीज लंबी खिंचती जा रही है। तो 103 पदों पर शॉर्टलिस्ट मैसेज में केवल एक ही वेरिफिकेशन वाली बात थी एक तो, और दूसरी बात ये थी कि जो वो जो पॉलिसी है, ठीक है, वो पॉलिसी है उसमें चेंज, यानी कि चेंज होना सबसे पहली बात थी, क्योंकि कोर्ट ने जो 20 नंबर हटा दिए हैं, 10 नंबर सोशियो के, 10 नंबर एक्सपीरियंस के। तो अब कहीं न कहीं ये बार बार जब भी पूछा जाता था तो यही होता था कि भाई अभी पॉलिसी में चेंज होगा, कुछ एज में चेंज होगा, कुछ भाई या तो 20 नंबर हटाए हैं तो 80 में से आपकी कट ऑफ बढ़ेगी या फिर कोई और चेंजमेंट होगा। तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे बार बार जब पूछा जाता था बच्चों द्वारा या हमारे द्वारा किसी से भी, तो यही बातें सामने आती थी कि भाई ये पॉलिसी में चेंज होगा। क्योंकि कल जो मैसेज आया है उससे ये तो क्लियर हो गया कि पॉलिसी में केवल एक ही चेंज है कि वो 20 नंबर हटाने के बाद 80 में से ही आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आने वाले हैं, ये कंफर्म हो गई। ठीक है, पहले वेरिफिकेशन का मामला था, कुछ एक ऐसे साथी थे जिन्होंने परिवार से अलग होकर अपनी फैमिली आईडी इनकम बनाई हुई थी, उनको मर्ज किया गया, फिर कोई उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच की गई, भाई डॉक्यूमेंट्स नकली है या असली है, मूल दस्तावेज देखे गए, उसके बाद पॉलिसी पे बात आई। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये जो विलंब का कारण था, जो व्यवधान का कारण था, जो रुकावट बाधा जो भी थी, वो लगभग आपकी कल के शॉर्टलिस्ट के मैसेज से दूर हो गई। तो अब दूर हो गई तो कहीं न कहीं आपको पता है कि श्योर एंड सर्टेन आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 80 में से ही बननी है। अब बात करें सबसे पहले, देखो सबसे पहले आपके टीजीटी के मैसेज आएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके ये जो क्या बोलते हैं पीजीटी के आएंगे, फिर उसके बाद में ये आपके जेबीटी के आएंगे, फिर इसके साथ आपके ये एनटीटी की जो भर्ती है ये इनसे हटके है। एनटीटी की जो भर्ती है वो 103 पदों से पहले के फॉर्म भरे हुए हैं, उन्होंने बच्चों ने पहले ही इनको HKR में पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है, पंजीकरण किया हुआ है। तो ये एनटीटी में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आ रही है, जो नई शिक्षा नीति है उसने एनटीटी पे बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि जो प्राथमिक जो हमारे बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है वो 6 वर्ष से स्टार्ट होती है। तो क्योंकि 3 से जो 6 साल के बच्चे हैं उनको जो अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी वो एनटीटी के जो आंगनबाड़ी के जो शिक्षिका है उनके द्वारा दी जाएगी। तो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए एनटीटी के फॉर्म अलग से भरवाए गए थे। और भी एक बात बताता हूँ, एनटीटी की मैंने कई बार बताया है कि नए सेशन में एनटीटी जो है उसको बहुत अधिक स्तर पर प्राथमिकता दी गई है कि एनटीटी जो है नियमित भी भर्ती आएगी और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे HKR के तहत भी इनको लगाया जाएगा। तो ये पहले से फॉर्म भरे हुए थे, तो ये बहुत जल्दी इसके शॉर्टलिस्ट के मैसेज हो सकता है ये टीजीटी पीजीटी से भी पहले आ जाए, क्योंकि ये लिस्ट तैयार है एनटीटी वालों की।
और बात करें टीजीटी की, ये तो विधानसभा सत्र में आपने खुद देखा होगा, लगातार 2-3 दिन से आप अखबार भी पढ़ रहे हैं कि भाई नए सेशन से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो वो नियुक्ति कौन सी होगी? वो एसक्यान के तहत होगी, प्लस में टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आने वाली है, प्लस जेबीटी का रिजल्ट आने वाला है, प्लस पीजीटी की भर्ती पैरेलल चली हुई है 3069 पदों पर। तो नियमित भर्ती भी बहुत जल्दी पूरी होंगी और फिर ये एचक्यान के तहत भी बहुत जल्दी टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी की, ठीक है। एक अलग से सफाई कर्मचारी की बात करें तो सफाई कर्मचारी की 103 पदों से हट के भी ये फॉर्म, लगभग 3 लाख कुछ कैंडिडेट ने फॉर्म भरा हुआ है। तो सफाई कर्मचारी का भी आपने 3-4 दिन पहले लेटर देखा होगा, माननीय सीएम साहब ने कहा है कि भाई लगभग 8000 पदों पर नई भर्ती एचक्यान के तहत आएगी, ठीक है। ये पहले के फॉर्म भरे हुए, इनके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। उन्होंने एक वो कंडीशन लगाई थी कि भाई जहां आबादी 100 व्यक्तियों की है वहां एक सफाई कर्मचारी की आवश्यकता होती है। तो वो इस हिसाब से कितनी की आबादी, उस हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इनकी एक सैलरी का भी सिस्टम है कि लगभग 24 नवंबर का एक लेटर था कि भाई इनकी जो सैलरी 16,000 है तो 16,000 से बढ़ा के 26,000 की गई। तो ये भी बहुत जल्दी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। एचक्यार में बोर्ड का मामला भी कुछ एक ऐसा है। तो सफाई कर्मचारी के भी मैसेज आपके बहुत जल्दी आएंगे। उसके बाद पीएन के, क्योंकि शिक्षा विभाग में लगभग 300 के लगभग पीएन जो है पद रिक्त हैं, इनके भी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। और उसके बाद हम करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में बहुत जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के आएंगे। तो ये कुछ एक ऐसी जो विभाग है जहां आपकी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, मेरे ख्याल से जहां तक पॉसिबिलिटी है कि कल जो 31 तारीख है, हो सकता है कल 31 तारीख को कुछ एक विभाग की लिस्ट आपको, शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आपको देखने को मिले। बात करें कि अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई जो आपकी पॉलिसी है वो तो 80 में से रहेगी। तो जब 80 में से रहेगी तो कल जिसका जो शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आया था उसके मेरे ख्याल से लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 के लगभग उसका सिलेक्शन हो रहा था, क्योंकि उसके पास सीईटी के 10 नंबर नहीं थे, ठीक है। और बाकी एनुअल इनकम के हैं 40 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर। वो एज ज़्यादा फैक्टर करती है, क्योंकि 24 से 36 जिसकी एज है उसको 10 नंबर एज के दिए जाते हैं। 36 से जिसकी 42 है उसको 5 नंबर दिए जाते हैं। पर कहीं कहीं मैंने कई बार बताया कि वो क्रॉस, यदि जिसको 40 नंबर एनुअल इनकम, सालाना यदि उसकी इनकम 1 लाख से कम है तो 40 नंबर है, 1,80,000 से कम है तो 30 नंबर मिलते हैं। तो ये क्रॉस भी लगभग मैक्सिमम इसकी संभावना है कि यदि 30 नंबर एज के मिलते हैं, 30 नंबर यदि इनकम के मिलते हैं, 10 नंबर एज के मिलते हैं, तो कहीं कहीं ये 40 नंबर, ये 40 नंबर इनकम के हैं, 5 नंबर एज के, तो ये 45। तो ये भी कंडीशन दोनों लगभग बराबर है। और जिसको इनकम के 40 मिलते हैं प्लस एज के भी 10 है, उसका तो फिर श्योर एंड सर्टेन है, उसको तो नो डाउट उसका तो होना ही होना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेन जो है, एक तो ये 2 कंडीशन, प्लस में यदि नॉन टीचिंग में सीटी पास है और यदि टीचिंग में एस्टेट पास है तो कंफर्म 10 नंबर मिलते हैं। तो लगभग ये 3 कंडीशन जो फुलफिल करता है उसका सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। वैसे मैंने पहले कई बार बताया है, एनटीटी हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, पीएन हो गया, कंडक्टर हो गया, तो लगभग 50 नंबर उसके लिए सेफ है। यदि जेबीटी पोस्ट पे है तो लगभग 55 नंबर सेफ है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के लिए लगभग 55 से 60 अच्छे मार्क्स हैं, तो उसका सिलेक्शन आपको शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आपको देखने को मिलेंगे। और पीजीटी की यदि बात करें, पीजीटी की पैरेलल में तो 3069 पदों पर एक नियमित भर्ती चली हुई है, ठीक है। प्लस में पीजीटी के जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे लगभग 60 से ऊपर, 60 से 65 तक, जिसके 80 में से बनते हैं, तो उनका में भी मैक्सिमम उसकी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो उनका सिलेक्शन होगा। और आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज है, कल का जो शॉर्ट लिस्ट का मैसेज है वो हमें यही बताता है कि जब 80 में से इस बच्चे को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, आउट ऑफ 80 में से जब किया गया है, तो पॉलिसी जो है, पॉलिसी एज इट इज वो 80 वाली ही रहने वाली है। और आपके जो विभागीय स्तर पर जो भी लिस्ट तैयार हो रही है, आपको बहुत जल्दी आपके सिलेक्शन होने वाले हैं। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो, क्योंकि जब भी कोई नई अपडेट आती है तो उसके लिए बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ फिर उसके बाद कोई वीडियो बनाई जाती है। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।